हेलो पेयर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पेयर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेयर स्टूडेंट इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक आकलन सत्र 2024-25 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। ठीक है, तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, अर्धवार्षिक आकलन 2024-25 का, उसका संपूर्ण सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। संपूर्ण सोल्यूशन का मतलब क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक। ठीक है, पूर्णांक 80 है और डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट के यहाँ पे 80 में से 80 नंबर जो है वो इजीली यहाँ पे आ जाएंगे। समय आपका 3 घंटे है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, चैनल को अगर आप लोगों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है सभी विषयों के सॉल्यूशन इसी तरीके से प्रोवाइड करवाए जा सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, हर एक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, देखो सही विकल्प चुनकर अपने को लिखने हैं, जिसमें से प्रश्न क्रमांक पहला है कि बाल शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो बाल शब्द का जो अर्थ होता है ना पेयर फ्रेंड, वो होता है आपका माथा। ठीक है, क्या होता है? माथा। तो ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें राइट करना है। प्रश्न 2 है कि सह शब्द जोड़कर नया शब्द बनेगा। तो सह शब्द जोड़कर आपका नया शब्द सहयोग बन जाएगा। भाई सह प्लस योग क्या होता है? सहयोग। ठीक है, शोभा का विलोम शब्द लिख लीजिए आप अशोभा। ठीक है, क्या लिख लोगे? अशोभा। और प्रश्न 4 है कि बोली शब्द में प्रत्यय है। तो बोली शब्द में देखो बोल प्लस ई। ठीक है, तो बड़ी ई। ठीक है, बोल प्लस बड़ी ई की मात्रा जो है ना इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा आपका। और अगला 5वां प्रश्न है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द देखो हर्ष भी होता है, उल्लास भी होता है, प्रसन्नता भी होता है, लेकिन अहंकार नहीं होता। तो द वाला ऑप्शन जो है ना उसको आप लोग इसमें राइट कीजिएगा। प्रश्न 6 है कि मौसी प्रतिदिन बच्चों को कहानियां सुनाती थी। इस वाक्य में प्रति शब्द है। तो जो प्रति शब्द है ना ये आपका यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पेयर फ्रेंड? विशेषण। नेक्स्ट देखना, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके। क्या है पेयर फ्रेंड? देखो पहला 7वां प्रश्न है। क्या है? देखो पढ़ो इसको कि माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर लिखो कि कवि मातृभूमि से उसके द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के संसाधनों जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, जैसे जल, धन, धान्य, फल फूल, खनिज पदार्थ आदि, इस प्रकार धरती पर भरे पड़े हैं, जिसे मातृभूमि हमें प्रदान करती है, उन्हीं ऋण अर्थात उपकारों की बात कवि कहते हैं। तो ये जो है ना आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो। प्रश्न देखो मैं क्वेश्चन क्रमांक 17 तक आंसर बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा, इसी में अपन संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, जो नहीं करेगा तो आपको जो है देखो जल्दी ही आपको सभी विषयों के इसी तरीके से एक ही वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन अब आपको बताया जाएगा। कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं होने वाला है इनका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेकिन। ठीक है, देखो प्रश्न 8वां है। क्या है कि विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में क्या बताया। तो इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग? नीचे लिखो कि हम सन्यासी हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम वृक्षों के नीचे रहेंगे, भिक्षा मांगकर अपने अन्न वस्त्र की व्यवस्था करेंगे, इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। यह बात चलने से जीवन के बारे में विवेकानंद जी ने बताई है। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखना पेयर फ्रेंड कि मानसिंह की कुमंत्रणा क्या थी। प्रश्न 9 है कि मानसिंह की कुमंत्रणा क्या थी। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो लिखो यहाँ पे इसका आंसर है कि मानसिंह अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह की मैत्रीपूर्ण दास्तां पसंद न थी। इसी बात पर महाराणा प्रताप और मानसिंह में अनबन हो गई थी। फलस्वरूप मानसिंह के भड़काने से अकबर ने स्वयं मानसिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। 10वां प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे क्या लिखोगे उनके बारे में कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया।
चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन के अंत तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपनी जान की बाजी लगाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हो। 11वां प्रश्न है कि लड़कों ने मौसी के लिए क्या क्या किया। लड़के जो थे उन्होंने मौसी के लिए क्या क्या किया, तो लिखो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कि मौसी की तबीयत खराब थी, इसलिए लड़कों ने डॉक्टर का इंतज़ाम किया। किसी बच्चे ने अपने घर से चद्दर लाई, कोई लैंप लेकर आ गया। मौसी बहुत भूखी होगी, इसलिए कोई बच्चा दूध लेकर आ गया। ठीक है, उसके लिए क्या लेकर आ गया, दूध लेकर आ गया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न अपने लघुत्तरी उत्तर जो है ना उनके आंसर कि अपने को क्या करना है। प्रश्न 12वें के में कि छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी में अर्थ लिखो। जैसे पहला है चौमास, तो पहले का अर्थ आप लिखो बरसात का मौसम। ठीक है परफेक्ट, बरसात का मौसम। ठीक है, ये आपको लिखना है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है सुगर। तो सुगर का क्या होता है परफेक्ट छत्तीसगढ़ की हिंदी में लैंग्वेज, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको पता हो तो। और छतरागी का भी, इन दोनों के आपको आंसर अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न 13 है कि राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों किया। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे कि राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की है क्योंकि भ्रष्टाचार अति सूक्ष्म और ईश्वर भी अति सूक्ष्म है। जैसे भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापी है, इसलिए राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की है। ठीक है, तो यह आप लोग इस प्रश्न में आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना परफेक्ट, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन लास्ट में देखेंगे, उससे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। देखो 15वां प्रश्न है कि शरद ऋतु माँ चारों खूंट का बदलाव होती। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिएगा कि शरद ऋतु में चारों ओर बदलाव होते हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगती है। ठीक है, सारी जगहें खेतों से हरी भरी नजर आती है, बारिश का मौसम खत्म हो जाने से आकाश साफ दिखाई पड़ता है, नदी तालाब पानी से भरे हुए होते हैं, तालाब के कमल फूल खिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो। अगला देखना कि 16वां प्रश्न है शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से क्यों छलछला गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे आप लोग, तो लिखो पैरफ्रंटे कि युद्ध का खेल समाप्त हो रहा था और शक्ति सिंह चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। तब उसने देखा कि अब उसके मार्ग में बहुत सारे शव कटे पड़े थे, कहीं भुजा शरीर से लगी हुई थी, कई लोगों का धड़ कटा हुआ था, तो कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिर गए थे। यह सब देखकर शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छला गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखना पैरफ्रेंड 17वां प्रश्न है कि त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में लिखो। ठीक है, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो थे उनके जीवन के बारे में अपने को लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, कुछ लाइनें हैं, एक पैराग्राफ छोटा सा, वो लिखो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, 10 अंक का प्रश्न है पैरफ्रेंड ये। ठीक है, 10 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनके बारे में कुछ खास बातें हैं कि उनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को हुआ था और उनका निधन 20 अक्टूबर 1954 को हुआ था। वे छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलनों के संस्थापक थे। उन्होंने 1919 से 1920, 1924 और 1973 में राजानंदगांव रियासत में 3 मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो कि 1906 में बंगाल के क्रांतिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार शुरू किया था। उन्होंने विद्यार्थियों को संगठित करके जुलूसों में वंदे मातरम का नारा लगवाया था। साल 1909 में उन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। साल 1920 में राजानंदगांव में मिल मालिकों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस आंदोलन में मजदूरों की जीत हुई थी। अब पैरफ्रेंड एक क्वेश्चन रह रहा है अपना, कौन सा, 40 नंबर का 14वां क्वेश्चन। इसका आंसर भी अभी देखेंगे, लेकिन इसका आंसर देखने से पहले अगर जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, तो यार चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें सभी पैरफ्रेंड। देखो पहला है छानबीन करना, खल पढ़ना और असमंजस में पढ़ना। तीनों मुहावरों का अर्थ देखो पैरफ्रेंड यहाँ पे। पहला छानबीन करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी घटना या विषय के मूल कारणों का, रहस्य का पता लगाना। और इसका वाक्य में प्रयोग आप करो कि पुलिस तथ्यों की छानबीन कर रही है। दूसरा मुहावरा था खलल पड़ना, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है विघ्न का आना, और इसका वाक्य में प्रयोग होता है कि राम अपना सारा काम अच्छी तरह कर रहा था लेकिन श्याम के आने से उसके काम में खलल पड़ गई। और तीसरा मुहावरा था असमंजस में पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी दुविधा की स्थिति में आना और
यह तय नहीं कर पाना कि क्या करना सही रहेगा। और इसी तरह इसका वाक्य प्रयोग किया जा सकता है कि मुझे अपने घर आया देखकर यह असमंजस में पड़ गया कि वह घर रुके या फिर हिमाचल घूमने जाए। तो पेयर मैंने सभी प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस सब्जेक्ट की चाहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर बाद में कमेंट कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 पॉइंट, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं पैर फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर पैर फ्रेंड। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट।